चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। पूरे हिंदुस्तान में चाय वाले की धूम मची है, चाहे वो ग्रेजुएट चाय वाला हो या फिर एमबीए चाय वाला। इंजीनियर चाय वाले भी चर्चा में रहा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चाय वाले से मिलवाएंगे जो इन सभी चाय वालों से बिल्कुल हटकर है। जी हाँ, दानवीर चाय वाला ये ऐसा चाय वाला है जिसने पिछले 35 वर्ष से निरंतर गरीब, असहाय, पागल, भिखारी जैसे लोगों की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि अपना एक मकान जो अपने बच्चों के साथ रहने के लिए बनाया था, उसे भी लोगों की सेवा में करते करते बेच डाला। आज किराए के मकान में रहता है, लेकिन जुनून ज्यों का त्यों बरकरार है। संजय चंद्रवंशी है नाम इसका। लगभग 35 वर्ष से संजय चंद्रवंशी अपने परदादा झंडू राम, दादा श्री राम और पिता बनवारी राम से मिली विरासत में दान करने की प्रवृत्ति आज संजय चंद्रवंशी अपने पुत्र गौतम, पत्नी अनीता के साथ 5वीं पीढ़ी दानवीरता की गाथा गरीबों के बावजूद निरंतर लिख रहा है। संजय चंद्रवंशी बताता है, पिछले 250 वर्षों से 5 पीढ़ी दानवीरता की गाथा लिख रहा है। संजय चंद्रवंशी की दिनचर्या अहले सुबह चींटी और खोटों को चीनी देने के साथ शुरू होता है। इसके बाद संजय की चाय की दुकान का विशिष्ट, अर्धविशिष्ट, भिखारी, रिक्शा वाला या फिर असहाय गरीब सभी का आना शुरू हो जाता है। इन सभी को संजय अपने हाथों से चाय बनाकर बिस्किट के साथ देता है। इस बीच घर पर पत्नी इन सभी के लिए खाना बनाती है और बेटा गौतम लेकर चाय की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां बेटा गौतम के साथ संजय सभी को खाना खिलाता है। संजय बताता है कि चाय और जूस बेचकर जो पैसा आता है उसी से गरीबों की हम सेवा करते हैं। गाय के कंडे नवादा से संजय ने अपना एक आशियाना बनाया था, लेकिन दान करते करते माली हालत इतनी बिगड़ गई है कि 11 लाख रुपए में अपना मकान भी बेच डाला। बातचीत के दरमियान संजय बार बार बोलता है कि इस सुकून के कार्य के लिए हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। बताता है कई बार लोग उनके पास मदद देने के लिए आते हैं, लेकिन स्वीकार ही नहीं करता। बता दें कि लोग बताते हैं गया में ऐसे कई लोग अमीर हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, लेकिन संजय जैसी जुनून आज तक हमने नहीं देखा है। आप सर्वत्र न्यौछावर करने वाले दानवीर संजय करने इस कलयुग में कम नहीं है। गरीब और असहाय और भिखारियों के बीच चाय बिस्कुट देते हुए शॉर्ट, चाय बनाते हुए शॉर्ट, गरीब और भिखारियों तथा राहगीरों के बीच केतली से चाय देते हुए शॉर्ट, सड़क का शॉर्ट, साइकिल से सामान ले जाते हुए शॉर्ट, चाय दुकान का शॉर्ट, अलाव जलाकर भिखारियों और राहगीरों को और रिक्शा चालकों के लिए अलाव जलाते हुए शॉर्ट और लोगों को तड़पते हुए शॉर्ट, रिक्शा चालक और राहगीर तथा भिखारियों को शॉर्ट देते हैं। अच्छा विचार का है, लोग गरीब को सेवा करता है, जो बनता है वो सेवा करता है। ये बहुत पुराना बहुत दिन से सेवा कर रहा है। ऐसे लोग के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा बात है, ये बेचारा 25-30 साल से कम सेवा कर रहा है। घर मकान भी बेच दिया, ये सब करने के। हाँ, बेच तो दिया है। ऐसा टाइप का जुनून और कहीं किसी में देखे नहीं, इस रोड में तो कहीं पर नहीं है। या क्या शहर में सुने कि ऐसा भी कोई है? नहीं, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं है। क्या नाम था? मुन्ना कुमार। आप भी यहीं पे रहते? हाँ। बहुत गरीब आदमी कितना भलाई करता है ना, ठंडा में सब दिन भलाई करते रहता है। गरीब ने अति गर्मी के टाइम ने 2 गिलास चाह देता है सबको, सबके साधु लोग के, भिखमंगा के, गरीब आदमी के। ठंडा में कम्बल बांटता है, तो बहुत देर से चाय पिलाता है सबको। अभी चाय पिलाता है, रसम चलाता है, कितना मजबूरी करता है, जब गरीब आदमी को उठाता है। साधु लोग के दाढ़ी तक बनाता है, पैसा तक देता है, कपड़ा तक देता है। और इतना तो गया में हम इतना दिन से रिक्शा चला रहे हैं, इतना बड़का आदमी है, इतना कोई नहीं करता है। एक कप चाय नहीं पिलाता है। ये साधु लोग तो पकड़ के लान के पिलाता है। ये इतना भलाई करता है सबको। अपने मकान तक बेच के दान कर दी। क्या नाम है आपका? आप हमारा नाम है जट्टा वांझी। घर हमारा पड़ता है शर्मा बाजार। क्या करते हैं? यहाँ रिक्शा चलाते हैं। यहाँ पर रोज ही काम होता है? हाँ, रोज़ हम आते हैं, यहाँ ठंडा खाते हैं और बिस्कुट खिलाता है, चाय भी पीते हैं रोज़ सुबह। सब लोग के, हमारे नहीं, सब लोग को पिलाता खिलाता है सबको। इतना तो कहीं भी लकड़ी नहीं जलता ठंडा में, हर समय जलाते रहता है ठंडा में। सर पूरा गया शहर में घूम से गए शहर, ऐसा आदमी नहीं मिला है। पूरा चाय व्यवस्था, खाना पीना सब मिलता है हम लोग का, लकड़ी टोकरी तपने का पूरी व्यवस्था है। यहाँ तक जाते भी रहते हैं हम लोग, बुला करके चाय पानी पिलाते रहते हैं, सब चीज करते रहते हैं। कंबल तक दिए, अभी कंबल बांधे हुए हैं बाड़ी में। रिक्शे के अंदर में भी कम्बल सामने, मेरे रिक्शे के सामने कम्बल मिला है।
और आप क्या कहें? मेरा भुन्ना दास है, बैरागी मारला। संजय रोज ऐसे करता है। जी, प्रतिदिन। क्या मकसद लेकर ये काम करते हैं और कितने वर्षों से करते हैं? 36 बरस से हम सर कर रहे हैं और 36 बरस से कर रहे हैं। गरीब लोग का, पागल बौड़हा, साधु महात्मा को सेवा करते हैं। सवेरे में चाय बिस्कुट देते हैं, दोपहर में खाना देते हैं और हर साल अलाव की व्यवस्था करते हैं। हर साल 200 कंबल भी बंटवाते हैं। इससे क्या सुकून मिलता है आपको? सुकून हमको संतोष मिलता है। हमारे पिताजी पहले से, हमारे बापे दादा करते आए हैं, तो हम करते हैं। मेरा बेटा करता है, गौतम कुमार चंद्रवंशी। पूरा परिवार समर्पित है? हाँ, पूरे परिवार, हम लोग 5 हैं। मेरा बेटा का नाम हुआ गौतम कुमार चंद्रवंशी। हमारा पत्नी के नाम हुआ अनीता देवी। हमारा अनीता देवी पत्नी खाना बनाती है तो दोपहर में हम खाना देते हैं पागल बूढ़ा लाचार मानसी को। कितने परिवार हैं आपके? 5 वो। पांचों ही काम हाँ, में? 5 का सहयोग मेरा है। पैसा कहाँ से आता है? ये चाय और जूस बेच के हम सेवा करते हैं। पता चला कि अपने घर भी बेच- हाँ, घर भी हम 11 लाख में बेच के दान कर दिए। मेरा घर था कंडी नवादा। क्यों बेच- दान करते करते आर्थिक स्थिति आ गया तो मकान भी हमने बेच के 11 लाख में दान कर दिए। कोई मना नहीं करता? नहीं, हमारा पत्नी के नाम से था, अनीता देवी के नाम से था मकान। पत्नी बोली कि ठीक है, बेच के दान कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को 5 परिवार का सहयोग है और इस काम के लिए किसी का मदद का ज़रूरत नहीं हमको। नहीं, मदद किसी के नहीं। हमारे बहुत दूर से आए विदेशी भी हमारे पास आए दान के देने के लिए। हम बोले कि सर हमको मदद का ज़रूरत नहीं है। हमरे से रांची से बहुत बड़े बड़े सेठ आए कि संजय जी लीजिए आप दान। हमको नहीं सर, हमको दान का ज़रूरत नहीं है सर। और मतलब जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक सेवा करेंगे। पहले 3 टाइम खाना खिलाते थे, अब 1 टाइम खाना खिलाते हैं। सबको बाल दाढ़ी बनवाना, हर तरह का व्यवस्था करना। सवेरे उठते थे चुटी के चीनी देते हैं, गाँव के बिस्कुट देते हैं। उसके बाद हम हर साल 200 कमल बंटवाते हैं और अलाव की भी व्यवस्था करते हैं हर साल भर ठंडा। कहाँ घर हुआ, कहाँ के रहने वाले? हमारा इमामगंज प्रखंड के केंदुआ गांव के रहने वाला हम हैं। कौन कौन आपके खानदान में कैसे कैसे दान करते हमारे पहले परदादा सेवा करते थे, उसके बाद हमारे दादा किए, उनका नाम था झंडू राम, और बाद श्री राम, और उसके बाद हमारे पिताजी के नाम हुआ बनवारी राम। और बनवारी राम से हमको ज्ञान मिला कि कहते थे पिताजी कि बेटा सेवा करो, ईश्वर की दया से कभी कमी नहीं रहेगा। हमको कभी कमी नहीं, हम राजा आदमी हैं आज भगवान की कृपा से। कितना पीढ़ी से चल रहा है ये? ये तो सर ऐसे 250 बरस से आ रहा, मगर हम 36 साल से हम कर रहे हैं। बाप दादा मिला कर सबसे 250 बरस से इस सेवा चल रहा है, समझ गए ना। मगर हम कर रहे हैं 36 साल से कर रहे हैं। पूरा नाम बता दीजिए। हम यहाँ सही बड़े लोग हैं आपसे? हम 37 साल से सर हम कर रहे हैं यहाँ सेवा। पागल बोढ़ा के चाय बिस्कुट देना, दोपहर में 1 टाइम भोजन देते हैं। पहले 3 टाइम देते थे, मगर वैसा लायक अब नहीं है। अब चाय बिस्कुट देते हैं, ठंडा में अलाव का भी व्यवस्था करते हैं, समझ गए ना। और हमारा बेटा गौतम कुमार चंद्रवंशी भी सेवा करता है। हमारा पत्नी अनीता देवी खाना भी बनाती है। और जब अलाव ठंडा गिरता था भर अलाव ठंडा जलाते हैं ठंडा में। क्या इससे करने से आपको क्या सुकून मिलता नहीं, हमको सुकून बहुत मिलता है। हमारे बापे दादा पहले करते थे घर पर। पहले झंडू राम करते थे, दादा श्री राम करने लगे, उसके बाद हमारे पिताजी बनवारी राम करने लगे। तो हमारा बाबूजी से हमारा ज्ञान मिला था। अब हम 37 बरस से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं और इस काम के लिए किसी का मदद का ज़रूरत हमको नहीं है, समझ गए। है? इससे आपको क्या फायदा? फायदा हमको सुकून मिलता है कि हमारा बापे दादा किया तो हम भी करते इस गरीब लोग का सेवा। पागल बूढ़ा का बाल दाढ़ी बनवाना, हर तरह की व्यवस्था करते, चुटी का चीनी देते हैं, समझ गए ना। और इस काम के लिए किसी का सहयोग की ज़रूरत हमको नहीं है सर। जाड़े में अलाव का व्यवस्था क्या प्रशासन की तरफ से नहीं है? देखिए सर, हमको दुनिया से मतलब नहीं। हम हर साल हम ठंडा में अलाव का जलाते हैं सर, समझ गए ना। 430 रुपये मन लकड़ी देता है और इस काम के लिए हम किसी से दुनिया कुछ करें सर, उससे मेरा लेना देना नहीं है। दान करते करते आर्थिक स्थिति आ गई तो अपना मकान भी हम बेच के दान कर दिए। मेरा घर था कंडी नवादा। क्या है दिनचर्या, रोज क्या करते हैं? डेली है, हम अलाव का व्यवस्था करते हैं। सवेरे में चाय बिस्कुट देते हैं और दोपहर में 1 टाइम भोजन देते हैं। पहले 3 टाइम देते थे, मगर अब 3 टाइम लायक नहीं हम रह गए। कोई आता है आपसे मिलने? हमारे पास तो बहुत लोग आए, विदेशी भी हमसे मिले, बहुत बड़े बड़े कि संजय जी हमसे मदद लिए। हम कहीं नहीं सर, हमारा मदद का ज़रूरत नहीं है। हमारा रांची से भी बहुत लोग सेठ लोग आए हैं दान देने के लिए, मगर हम बोले कि नहीं सर, इस काम के लिए किसी का मदद का ज़रूरत नहीं है। हमारा साफ बोर्ड पर लिखल है, समझ गए ना।
और लॉकडाउन में भी सर पूरा हम व्यवस्था किए, समझिए ना। अभी आपका माली हालत क्या है? अब सर पहले ऐसा उतना नहीं रहा मेरा स्थिति, अब समझिए ना। पहले 3 टाइम भोजन देते थे, अब 1 टाइम भोजन देते हैं। अब उतना औकात मेरा नहीं रह गया पहले ऐसा, समझिए ना। आय का स्रोत क्या है? स्रोत मेरा चाय और जूस है, मगर अभी जूस हम बंद कर लें, अभी मेरा चाय का सर, समझिए ना। प्रतिदिन का दिनचर्या में किसको किसको क्या क्या काम करते हैं? जैसे कलाम है सर कि पागल बौड़हा का हम सेवा करते हैं, समझिए ना। साधु महात्मा हो गया, समझिए ना। जितना भी गनौरा पर उठा के बाल दाढ़ी बनवाना, इस सब के कपड़ा देते हैं साफ़ सुथरा। उसके बाद कमल हर साले 200 कमल बंटवाते हैं, और कमल बंटवाते हैं 30 को 40 को वैसे करके बंटवाते हैं, एक बार नहीं देते हैं। कितने बाल बच्चे आपके हैं? हमारा 2 बेटी 1 बेटा है। हमारा बेटा का नाम हुआ गौतम कुमार चंद्रवंशी, हमारा पत्नी का नाम हुआ अनीता देवी। हमारा पत्नी खाना बनाती है, मेरा बेटा लान के देता, हम देते हैं, बांटते हैं। सबको मिल करके हाँ, हम लोग 5 को परिवार है, 5 मिल के हम लोग सेवा करते हैं। पूरा नाम है? मेरा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी और मेरा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।